वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस लियोज ये आपकी अप्रैल की ओवरऑल लाइफ की प्रिडिक्शन है। और जैसा कि आप में से ऑलरेडी मोस्टली लोग जानते हैं कि इस प्रिडिक्शन में हम आपकी ओवरऑल लाइफ देखेंगे, जिसमें आपकी लाइफ में आपका पर्सनल लाइफ आ सकती है, आपका करियर आ सकता है, पैसे आ सकते हैं, फाइनेंसेस, आपकी सेल्फ ग्रोथ, आपकी फैमिली या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड प्रिडिक्शंस हो सकती हैं। और सबसे पहले हम आपका अप्रैल का हाईलाइट देखेंगे कि हाईलाइटेड एनर्जी क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी क्या है, और उसके बाद में हम छोटी छोटी चीज़ों की प्रिडिक्शन करेंगे। प्रिडिक्शन के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन सी चीज़ है जो थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, कौन सी ख़राब एनर्जी आ रही है और उसे हमें ठीक कैसे करना है। ओके, तो साथ में हम गाइडेंस भी देखेंगे और एंड में भी हम यूनिवर्स के मैसेजेस और गाइडेंस देखेंगे आपके लिए अप्रैल के लिए। लियोस, उतना ही खुद पे लें जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं, उतना ही खुद पे लें जो मैसेजेस आपको आपके लिए ट्रू लग रहे हैं। तो पहला हाईलाइट है 3 ऑफ पेंटिकल का हाईलाइट है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल बेसिकली कोई भी काम जब हम ग्रुप में करते हैं उसको 3 ऑफ पेंटिकल बोलते हैं। तो आप ग्रुप में कुछ बिल्ड करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप किसी के साथ, कुछ लोगों के साथ मिलके ग्रुप स्टडीज़ करें, कुछ लोगों के साथ मिलके आप कोई प्रोजेक्ट पे काम करें, कुछ लोगों के साथ मिलके आप कुछ कोलैबोरेशन करें, अपनी फैमिली के साथ मिलके घर पे कुछ करें, तो यहाँ पे अच्छी एनर्जी दिख रही है, लोग आपकी लाइफ में दिख रहे हैं और आप कुछ बिल्ड करते हुए दिख रहे हो, कुछ क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, कोलैबोरेट कर रहे हो, यहाँ पे टीम वर्क है, गोल्स पे काम कर रहे हो, घर को ठीक करने पे कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। उसके बाद में एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल भी था। तो अगर आप करियर में अपने अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा मंथ हो सकता है, जहाँ पे कुछ आपको अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कोई साइड हसल की अपॉर्चुनिटी। अगर ऑलरेडी आप किसी बिजनेस में या जॉब में हैं तो एस ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि उस जॉब में आप बिजनेस में ही आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जैसे प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी, बिजनेस में कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टर्स आपको मिल सकते हैं। तो कुछ ना कुछ नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, करियर में, स्टडीज़ में कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हुए दिख रही है अप्रैल में। उसके बाद द डेविल की एनर्जी है। द डेविल की एनर्जी इस बार इतने सारे साइंस के लिए आई है लियो, और डेविल की एनर्जी बेसिकली हमें बहुत ही अच्छा लगता है मुझे जब डेविल कार्ड आता है, बिकॉज़ ये यूनिवर्स का एक तरीका होता है हमें रिमाइंड कराने का कि आप अगर कुछ सेल्फ सैबोटाज कर रहे हैं तो वो करना बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे डेविल एनर्जी आई है। तो प्रिडिक्शन क्या है डेविल एनर्जी के हिसाब से? प्रिडिक्शन ये है आपका अप्रैल का कि आप सेल्फ सैबोटाज कर सकते हैं अपने अप्रैल को। सेल्फ सैबोटाज मतलब कि खुद की गलतियों से अपनी लाइफ को ख़राब करना। एक चीज़ होती है कि कोई और पर्सन हमारी लाइफ में कुछ कर रहा है, लाइफ में सिचुएशन ऐसी आ गई है, किस्मत में ऐसा कुछ हो गया है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, बट डेविल एनर्जी हमारे कंट्रोल में होती है। अगर सिंपल सा एग्जांपल इसका दूँ तो कि अगर आपको डायबिटीज़ हो रही है फिर भी आप मीठा खा रहे हैं, आपको पता है कि आपके लिए अच्छा नहीं है, तो वो डेविल एनर्जी होता है। जैसे आपका लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, अपने काम को टालना, फोकस नहीं करना अपनी प्रायोरिटीज़ पे, टाइम वेस्ट करना, पूरे टाइम मोबाइल को स्क्रॉल करना, गलत लोगों की संगत में पड़ना, गलत टाइप के फ्रेंड्स बनाना, ये सारी एनर्जी डेविल एनर्जी है। और डेविल एनर्जी आपकी लाइफ में दिख रही है अप्रैल में, और ये आपकी एनर्जी में इसीलिए आई है क्योंकि आपको इसे ठीक करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपकी लाइफ में डेविल एनर्जी क्या है, सेल्फ सैबोटाज की एनर्जी क्या है, कौन सा काम आप ऐसा कर रहे हैं जो कि आपको पता है कि आपके लिए अच्छा नहीं है फिर भी आप कर रहे हैं। डेविल एनर्जी थोड़ा सा हमें ना इससे बच के रहना है, ओके। नहीं तो फिर हमें अप्रैल के एंड में ऐसा फील हो सकता है कि काश मैंने ये नहीं किया होता, काश मैंने वो नहीं किया होता, ऐसा नहीं है कि ये कुछ बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है, ये सेल्फ सैबोटाज की एनर्जी हमारे हाथ में, हम कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स लाइक कि पूरे महीने मैंने कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं किया, मुझे पता है मेरी एग्ज़ाम आने वाली है पर मैंने पढ़ाई नहीं की, और फिर अप्रैल के एंड में मुझे ये फील हो रहा है कि काश मैंने पढ़ाई कर ली होती तो मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाता। इट्स एज सिंपल इज़ दैट, ओके। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। द अमाउंट ऑफ पेंटिकल्स वी हैव हियर इज़ लाइक यहाँ पेंटिकल, यहाँ पेंटिकल, यहाँ पेंटिकल। अब 2 ऑफ पेंटिकल बेसिकली ऐसा बता रहा है कि बहुत सारे अप्रैल के दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी
आने वाले हैं लियोज, बिकॉज आप बहुत सारे काम में जगल कर रहे हैं और बहुत सारा काम यहाँ पे चल रहा है। मतलब कि आप पर्सनल लाइफ पे भी फोकस कर रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ पे भी फोकस कर रहे हो। अचानक से घर में गेस्ट भी आ गए हैं, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं और बहुत सारे काम को आप मैनेज यहाँ पे अप्रैल में करते हुए दिख रहे हैं। तो अप्रैल कंपैरेटिवली आपका बहुत ज़्यादा बिजी जाने वाला है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। आपको ऐसा फील हो सकता है कि मुझसे सब कुछ मैनेज नहीं हो रहा है, मैं कैसे मैनेज करूँ। बट अगर आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट से चीज़ें करेंगे तो ये चीज़ें मैनेज हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स बेसिकली बहुत ही अच्छा कार्ड है, बिकॉज 7 ऑफ कप्स ये बताता है कि लाइफ में किसी चीज़ में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। एक जो प्रॉब्लम है इस कार्ड की वो ये है कि कई बार हम उन ऑप्शंस के कारण कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी चीज़ में ऑप्शंस मिलेंगे, आपको कुछ डिसीज़न लेने पड़ेंगे, बट उन सारे डिसीज़न में आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हो सकते हैं आपको अप्रैल में, कुछ आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ सकता है, उसके लिए आप कुछ डिसीजन लेंगे। कोई बड़ा डिसीजन भी हो सकता है, कोई छोटा डिसीजन भी हो सकता है। तो हो सकता है कि आप कुछ मेजर डिसीजन लें, बट स्टार्टिंग में आपको कन्फ्यूजन होगा इस डिसीजन में। और क्योंकि डिसीजन लेने में आपको कन्फ्यूजन अप्रैल में होता हुआ दिख रहा है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपकी रीडिंग में वैसे वैसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस कन्फ्यूजन से आप कैसे निकल सकते हो और किस तरीके से आप बेटर डिसीजन मेकिंग अप्रैल में कर सकते हो। जिस भी चीज़ के लिए आपको करनी है, आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा। उसके बाद है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बेसिकली ये बता रही है कि किसी चीज़ से आप डिस्टेंस बनाने वाले हैं अप्रैल के मंथ में। आप डिसाइड करेंगे कि ओके मुझे यहाँ जॉब नहीं करनी है, मुझे इस फ्रेंड सर्कल में नहीं रहना है, मुझे इन लोगों से बात नहीं करनी है, मुझे इन लोगों के साथ उठना बैठना नहीं है, मुझे शहर में नहीं रहना है, मुझे तो कुछ ना कुछ चीज़ आप किसी ना किसी चीज़ से आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं अप्रैल में, डिटैच होते हुए दिख रहे हैं अप्रैल में। इस चीज़ से डिटैच होने में थोड़ी सी झिझक ज़रूर हो रही है, क्योंकि आप किसी जगह से निकल रहे हैं जिस जगह पे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, किसी चीज़ को आप चेंज करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में तो आप उस हैबिट से, उस ग्रुप से, उस सिचुएशन से आप निकलोगे। बट निकलते टाइम आपको ऐसी फीलिंग आने वाली है, और मुझे समहाउ लग रहा है कि ये दोनों कार्ड्स कनेक्टेड हैं इसीलिए, बिकॉज निकलते टाइम आपको ये फीलिंग आने वाली कि पर मुझे इस चीज़ का फ्यूचर नहीं दिख रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सही डिसीजन ले रही हूँ कि नहीं ले रही हूँ, और ये बहुत सारी चीज़ें आपको फील हो रही हैं। और बट आई एम श्योर कि ये जिस भी चीज़ से आप डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो या फिर डिटैच हो रहे हो, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, बिकॉज आपके ये दोनों कार्ड्स की एक वाइब है, और दोनों कार्ड्स की वाइब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप डिसाइड करो कि ओके क्योंकि मेरी कोई हैबिट ख़राब है तो मुझे उस हैबिट से बाहर निकलना है, या फिर मेरे रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, मुझे उनसे थोड़ा बात करना छोड़ना है। तो किसी चीज़ से आप डिटैच हो रहे हो, किसी चीज़ से आप अलग हो रहे हो, थोड़ी सी झिझक होगी ये चीज़ करते टाइम, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि अब आगे क्या करना है। ये चीज़ तो छोड़ दिया, पर आगे क्या करूँ। बट कोई मेजर डिसीज़न यस आप लोगे, और मुझे ये डिसीज़न लग रहा है कहीं से निकलने का डिसीज़न, एक बेटर जगह पे जाने के लिए। अब चलिए डीप में डिस्कस करते हैं लियोस के क्या क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है, और यहाँ पे 8 ऑफ वांस है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वांस, एक और पेंटिकल आया है आपके लिए। आपकी लाइफ में कोई वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन हो सकता है, जिसके साथ में कोई इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हो, कोई इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन हो आपका। 8 ऑफ वांस बता रहा है कम्युनिकेशन, बातें हो रही हैं आपकी। किससे बातें हो रही हैं? किसी क्वीन ऑफ पेंटिकल से। मोस्ट प्रोबेबली ये पर्सन वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन है। बट अगर ये पर्सन वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन नहीं भी है, तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप करियर से जुड़े हुए हो, अपनी पढ़ाई से जुड़े हो, अपने काम से जुड़े हो, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके रिलेटिव्स में या फैमिली में है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल या तो फैमिली मेम्बर बताता है या फिर किसी से आप प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं। इस पर्सन से कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन होगी आपकी, बहुत ज़्यादा बातचीत होते हुए दिख रही है। तो मुझे आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा
ज़्यादा बातें कर रहे हो, अपनी लाइफ को शेयर कर रहे हो, बट दिस इज़ गुड, ओके, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है। उसके बाद 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी है, बिकॉज बेसिकली आप ना अगर आपका किसी से झगड़ा होता है या चल रहा है किसी से झगड़ा, या फिर किसी के साथ में कुछ अभी तक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, चाहे आपके फैमिली में हो या फिर आपके जॉब में हो, आपके प्रोफेशन में हो, जहाँ पे भी आपकी लड़ाई चल रही थी, आप इस बार उन लोगों से कट ऑफ करने वाले हो, बिकॉज आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हो। बेसिकली क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है कि फॉर से के आपके ऑफिस में आपका अपने कलीग से झगड़ा हो गया है, आपके ऑफिस में आपका अपने कलीग से झगड़ा हो गया है, और आप बहुत टाइम से उन लोगों की बहुत ही नेगेटिव हरकतों को बर्दाश्त कर रहे थे और कुछ बोल नहीं रहे थे। और अभी अप्रैल का मंथ ऐसा होगा कि आप लड़ेंगे अपने लिए और आप बोलेंगे कि आप जो भी कर रहे हो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, और मैं ये सब अब बर्दाश्त नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, और आप बेसिकली उनकी कंप्लेंट करने वाले हो या फिर डोमिनेट उन लोगों को करने वाले हो। तो बेसिकली आप डिसाइड कर रहे हो कट ऑफ करना उन लोगों को जो लोग आपसे लड़ते हैं, आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी लेके आते हैं। आप उनसे डोमिनेट नहीं होंगे, आप उन्हें डोमिनेट करेंगे, बिकॉज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही डोमिनेटिंग क्वीन होती है। लाइक इससे कोई ज़्यादा बातें नहीं, इससे कोई डोमिनेट नहीं कर सकता। तो अगेन आप उस पावर में दिख रहे हो जहाँ पे आप लोगों को कट ऑफ कर रहे हो, जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपसे लड़ रहे हैं, यहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा रूड होने वाले हो आप और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हो आप। बेसिकली ये ऐसी चीज़ है कि हमने कुछ चीज़ बहुत दिनों तक सही बहुत दिनों तक हमने बर्दाश्त की, बट अब हमने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, और आप इन लोगों को कट ऑफ कर रहे हो। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो डिस्टेंस बनाने का कार्ड ये हो सकता है इसीलिए हो क्योंकि आप कुछ लोगों से डिस्टेंस बना रहे हो। एक और चीज़, अगर इन दोनों कार्ड का मैं दूसरा पर्सपेक्टिव आपको बताऊं, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अक्सर घर के वो लोग भी होते हैं जो हमसे बड़े होते हैं, और जो उम्र में हमसे बड़े होते हैं या ओहदे में, पोजीशन में हमसे बड़े होते हैं, चाहे वो घर के लोग हो या ऑफिस के लोग हो या फिर जो भी हो। ऐसा कुछ हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जो ओहदे में, उम्र में आपसे बड़ा हो, वो पर्सन आपको डोमिनेट करने की कोशिश करे और आपकी और उस पर्सन का कॉन्फ्लिक्ट हो और लड़ाई हो। बट इन एनी केस जो भी कुछ ये हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि ये ऐसा टाइम रहेगा कि आप लिटरली इन लोगों से डिस्टेंस बनाने वाले हैं, बिकॉज ये लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं। तो कुछ टॉक्सिक लोगों से आप बाहर निकलेंगे। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल मैंने देखा था, तो यहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी आपकी लाइफ में हैं जिनके साथ आप अच्छा टाइम भी स्पेंड करेंगे। उसके बाद बहुत सारा वक्त आपका जा रहा है हार्ड वर्क में, अपने आप को क्रिएट करने में, अपने आप को बनाने में। ये बहुत ही हार्ड वर्किंग एनर्जी है, और पहले भी हमने 2 ऑफ पेंटिकल से देखा था कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है अप्रैल में। तो 8 ऑफ पेंटिकल भी यही बता रहे हैं कि आप किसी चीज़ पे मेहनत करने वाले हैं, फोकस करने वाले हैं। ये आपकी पर्सनल ग्रोथ हो सकती है, पर्सनल डेवलपमेंट हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, पर किसी चीज़ पे आप मेहनत कर रहे हैं अपनी पूरी एनर्जी में स्टैंड करके। स्ट्रेंथ आपको रिप्रेजेंट करता है, आपके पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो पावरफुल पोजीशन में दिख रहे हैं आप, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, आपका फायर यहाँ पे शाइन कर रहा है, आपका पैशन, आपका फायर, आपका कॉन्फिडेंस आपके काम में दिखेगा। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप जो भी कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि हाँ, अप्रैल की स्टार्टिंग में थोड़े से आप डिस्ट्रैक्टेड रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं हैं आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे। बट जैसे जैसे अप्रैल आगे बढ़ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि कौन सी चीज़ पे आपको फोकस करना है, तो आप अपना फोकस उस साइड पे लेके जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। बहुत ही टिपिकल एनर्जी है, बहुत ही एक लाइन में मैं समझा सकती हूँ। ये इतनी प्यारी एनर्जी आपकी मुझे दिख रही है। कुछ चीज़ एंड हुई है, बट उस चीज़ के एंड होने के बाद आपको आपका पावर रियलाइज़ हो गया है। 10 ऑफ सॉर्ड्स से समझ में आ रहा है कि पास्ट में किसी ने आपको हर्ट किया था, लाइफ ने आपको हर्ट किया था, लाइफ ने कुछ ख़राब टाइम आपको दिखाया था, कुछ ख़राब चीज़ें हुई थी,
और अगर आप कुछ एंडिंग से गुजर रहे थे पिछले कुछ महीनों से कि आपका कोई कनेक्शन एंड हो गया है, आपकी कोई जॉब एंड हो गई है, किसी चीज़ में आपको फेलियर मिला है, एग्ज़ाम में फेलियर मिला है, आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था, तो यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी में शाइन करते हुए दिख रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल में, जहाँ पे आप अपनी इंडिविजुअलिटी में स्टैंड कर रहे हैं, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, अपने आप को लेके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट चार्मिंग एनर्जी है, जहाँ पे लोग भी आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग आपके काम को देख रहे हैं, लोग आपको सक्सेस होता हुआ देख रहे हैं, लोग आपको आपकी ग्रोथ को नोटिस कर रहे हैं, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल इंडिविजुअलिटी बताता है और सक्सेस होना, अबंडेंस लाइफ में किसी ना किसी टाइप का आना, छोटा बड़ा। बट एट द सेम टाइम 9 ऑफ पेंटिकल की सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी ये होती कि लोग हमसे अट्रैक्ट हो रहे हैं हमारी एनर्जीज को देख के। तो एक पॉइंट आपका ऐसा आते हुए दिख रहा है कि एक बहुत ही सैड विक्टिम वाली लाइफ से निकल के आप अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी में बहुत ही ब्यूटीफुली स्टैंड कर रहे हो, कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा आप फील कर रहे हो। सी लियोज, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कॉन्फिडेंस जो आपका दिख रहा है ना, ये आपके हार्ड वर्क के कारण आ रहा है। इफ़ यू आर समवन हु इज़ वर्किंग ऑन, आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो, आप अपने मेहनत कर रहे हो अपने करियर के लिए, या फिर अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत कर रहे हो, अपनी हेल्थ पे मेहनत कर रहे हो, अपीयरेंस पे मेहनत कर रहे हो, लैंग्वेज पे मेहनत कर रहे हो, सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अगर आपका चल रहा है, आप बुक्स पढ़ रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, ये एनर्जी आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर रही है। जो भी आप कर रहे हैं, कीप डूइंग इट, ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपका हार्डवर्क 8 ऑफ पेंटिकल रिफ्लेक्ट हो रहा है 9 ऑफ पेंटिकल में, मतलब कि जो भी आप मेहनत कर रहे हैं 8 ऑफ पेंटिकल 9 ऑफ पेंटिकल में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, ये बहुत अच्छा, आपको खुद ही समझ आ जाएगा किसी। और 9 ऑफ पेंटिकल अबंडेंस भी बताता है पैसों का, तो आपका ये हार्डवर्क आपको अबंडेंस की तरफ भी ले जा रहा है। अगर कोई काम भी आप शुरू कर रहे हैं अप्रैल में, मेहनत कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे भी, तो भी वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा आपका। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल आ चुका है और यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स है। 3 ऑफ पेंटिकल और 5 ऑफ सॉर्ड्स, पहले हमने 5 ऑफ वांस देखा था, अभी 5 ऑफ सॉर्ड्स देखा है। ये बात बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी है, चाहे वो कुछ फ्रेंड्स की हो, रिलेटिव्स की हो, फैमिली की हो, कलीग्स की हो। आपकी लाइफ में टॉक्सिक एनर्जी है लोगों से रिलेटेड, एंड आई कैन सी कि आपको कई बार ना लोगों की स्टूपिडिटी से डील करना पड़ता है, लोग आपको इरिटेट करते हैं, लोग आपको परेशान करते हैं। और ये सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी होते हुए दिख रही है कि आप सुकून से अपना काम कर रहे हैं, आप सुकून से कुछ बिल्ड कर रहे हैं, अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, बट कोई ना कोई पर्सन आता है जो आपको बॉदर करने लगता है या ट्रबल करने लगता है। अभी इस प्रिडिक्शन के हिसाब से ऐसा दिख रहा है कि अगर आप किसी के साथ कुछ मिलके काम कर रहे हैं तो आपस में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, जो पहले भी हमने 5 ऑफ वांस से देखे थे। दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। अभी यहाँ पे एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि इस सिचुएशन को आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर बन के हैंडल करना पड़ेगा। एक मैं आपको सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे बताना चाहती हूँ। जो भी लोगों बहुत ज़्यादा लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आप लोगों को इग्नोर ही नहीं कर सकते, रहना आपको उन्हीं लोगों के साथ है, काम आपको उन्हीं लोगों के साथ करना है। तो डू रिमेंबर वन थिंग लियोस के इम्पल्सिव रिएक्शन से बच के रहिएगा। इम्पल्सिव रिएक्ट हमें नहीं करना है कि किसी ने हमें कुछ बोल दिया, हमें गुस्सा आया, हमने उसे 4 बात सुना दी, ऐसे नहीं करना है आपको। आप ना माइंड गेम थोड़ा सा खेलना आपको पड़ेगा, आपको थोड़ा सा श्रूडनेस दिखानी पड़ेगी इस जगह पे। अगर कोई आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, कोई आपको इरिटेट कर रहा है, कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो आपको इम्पल्सिव रिएक्ट नहीं करना है। कि किसी ने आपको 4 बातें आके सुना दी तो आपको भी उसको 4 बातें नहीं सुनानी है। वहाँ पे आपको सोच समझ के अपने दिमाग में एक गेम प्लान सोचना पड़ेगा कि ये पर्सन मुझे आता है, ये पर्सन इस तरीके से मेरा काम ख़राब करने की कोशिश करता है, ये पर्सन मेरा स्टेट ऑफ माइंड ख़राब कर रहा है, ये मुझे कुछ आके बोलता है, मुझे गुस्सा आ जाता है। तो अपने माइंड में एक गेम प्लान रेडी करें कि आपको इस पर्सन से कैसे डील करना है। क्या मैं इस पर्सन को एकदम इग्नोर करूं? क्या मैं खुद को इतना इमोशनली मैच्योर बनाऊं कि
पर्सन का की बातों का कुछ इफ़ेक्ट ही ना पड़े, क्या मैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनूँ। अगर ये पर्सन आपके काम में टांग अड़ा रहा है, जिस काम में जो काम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भी दिमाग से गेम प्लान करें कि किस तरीके से आप इस पर्सन को पीछे कर सकते हैं या किस तरीके से आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे जितना आप अपने दिमाग से किसी गलत ख़राब सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा होगा। जैसे कि जैसे एक और छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, ओके, आपके बॉस ने आपको 4 बातें सुना दी और आपने गुस्से में आके रेजिग्नेशन दे दिया। यू नो, आज ही बॉस ने कुछ बात सुनाई, आज ही गुस्से में आके आपने रेजिग्नेशन दे दिया, ये सोच के कि ओ मैं तो लियो हूँ, मैं क्यों किसी के बारे में मैं क्यों किसी की सुनूँ, मैं खुद इतना स्ट्रांग हूँ, फायर हूँ, ये और वो। तो ऐसा नहीं करना है कि आप रेजिग्नेशन एकदम मुंह पे मार के आ गए अपने बॉस के, नहीं, ये नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, आपकी जॉब चली जाएगी, फिर जॉब ढूंढने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। रैदर देन डूइंग दिस, व्हाट यू कैन डू इज़ कि आपका बॉस अगर आपको 4 बातें सुना रहा है तो उस टाइम पे थोड़ा सुन लो, उसके बाद नई जॉब सर्च करना शुरू कर दो, नए इंटरव्यूज़ देना शुरू कर दो। ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि ये बॉस हो, ज़रूरी नहीं कि ये आपका ऑफिस हो, मैं आपको ये बता रही हूँ कि इम्पल्सिव रिएक्ट मत करिएगा, पूरा प्लान करके रिएक्ट करिएगा, ओके। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में हेल्प करेगी। तो इमोशनली थोड़ा हमें स्ट्रांग बनना है, और इमोशनली स्ट्रांग बनना मतलब अपने गुस्से को, अपने इम्पल्सिव डिसीजंस को भी कंट्रोल करना होता है, जिससे कि आप इस नेगेटिव एनर्जी को हैंडल कर पाएँ अपनी लाइफ में, ओके। उसके बाद हमारे पास है पेज ऑफ वांस की एनर्जी और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आ रहा है यहाँ पे आपकी लाइफ में, और ये पर्सन ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक पार्टनर हो, ये पर्सन अगेन आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, कोई ना कोई पर्सन है जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आ रहा है, जॉय लेके आ रहा है, बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं इस पर्सन के साथ में। इन सम केसेस ये कोई पर्सन नहीं है तो ये आपका कोई पैशन हो सकता है, कोई आपका आर्ट हो सकता है, कोई ऐसा काम जिसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं। कोई अगर आप नया काम भी शुरू कर रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है, आपको एक्साइटमेंट इस काम को करते हुए फील हो रहा है, तो ये काम आपके लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेके आएगा। बेसिकली यहाँ पे लियोज दिख रहे हैं, लियो ने इस वान को पकड़ के रखा है, वान बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है आपको इस चीज़ में, आप पैशनेट है इस चीज़ के लिए। अगेन ये वान कोई पर्सन भी हो सकता है, ये कोई काम भी हो सकता है, आपका आर्ट भी हो सकता है, बट ये चीज़ आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, बहुत सारी चीज़ें लेके आ रही हैं, तो कुछ बहुत अच्छा होते हुए दिख रहा है। मूविंग ऑन, यहाँ पे 6 ऑफ वांस की एनर्जी है और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। 6 ऑफ वांस की एनर्जी और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी राइट अवे समझ में आ रहा है कि आप कहीं पे फेमस हो रहे हैं, और क्योंकि आप फेमस हो रहे हैं तो लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं। अभी ये क्या है, ये है कि 6 ऑफ वांस है। हमने यहाँ पे देखा था 9 ऑफ पेंटिकल, बहुत ही ज़्यादा सिमिलर एनर्जी होती है दोनों चीज़ों की। 9 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि अभी भी मेहनत कर रहे हैं, पर सक्सेस भी धीरे धीरे मिल रही है, मेहनत कर रहे हैं तो शाइन कर रहे हैं। और 8 ऑफ वांस अल्टीमेट सक्सेस होती है, किसी टाइप का रिकग्निशन, ओह माय गॉड आई स्टार्टेड फम्बलिंग, किसी टाइप का रिकग्निशन आपको जॉब में मिल सकता है। आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि आपकी फैमिली आपको रिकग्नाइज कर रही है, आपकी तारीफ़ें कर रही है, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि आपकी कम्युनिटी आपकी तारीफ़ कर रही है, सोशल मीडिया पे कुछ लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपकी जॉब में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे आपको आपके काम के लिए सराहा जा रहा है, आपको प्रेस किया जा रहा है, और आपको जैसे जैसे आपको लोग प्रेस कर रहे हैं वैसे वैसे आपके पास लोग आ रहे हैं और आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको फ्रेंडशिप के ऑफ़र मिल रहे हैं या फिर कोलैबोरेशन के अपने काम में ऑफ़र मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम दिख रहा है जब लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये एनर्जी पहले भी 9 ऑफ पेंटिकल से हमें दिखी थी। उसके बाद यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है और द स्टार की एनर्जी है। लेट मी टेल यू, जितने भी लोग सिंगल हैं या फिर अगर आप मैरिड भी हो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन बहुत ज़्यादा प्यार मिलना, बहुत ज़्यादा केयर मिलना, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग मिलना बताता है। और यहाँ पे आपका कप ओवरफ्लो हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा लव्ड फील करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा
लव फील होगा, और ये लव यूनिवर्स का हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, रोमांटिक कुछ हो सकता है। बट मुझे मोस्टली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव टू टेल यू कि अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे कोई पर्सन आपको मिल सकता है एक्चुअली इस महीने, जिनके साथ में आपका एक अच्छा कनेक्शन बन जाए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये जो लव दिख रहा है वो आपके हस्बैंड या वाइफ से आपको मिल सकता है, या फिर कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है आपको। अब आप समझ जाइए मैं क्या बोलना चाहती हूँ। और ये लव आपको हील कर रहा है। दिस लव इज़ हीलिंग यू लियोस। कोई इंसान प्यार दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, और हमें बहुत ही ज़्यादा हील्ड फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी लड़ाइयाँ हैं, जो भी लाइफ के स्ट्रगल्स हैं, वो सब कुछ नहीं लग रहे हैं, क्योंकि हमें हीलिंग मिल रही है, किसी के प्यार से हीलिंग मिल रही है। और लिटरली आपके गार्जियन एंजल्स या यूनिवर्स भी हो सकते हैं। बट आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस बिकॉज अप्रैल में एक ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा होपफुल फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपको फील हो रहा है, क्योंकि आपको प्यार मिल रहा है लियोज। ओके, और उसके बाद है यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको प्यार मिल रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ पे एफर्ट नहीं लगाना है, कहाँ पे एफर्ट वेस्ट जा रहा है। और मेरे ख्याल से यहीं पे इस कार्ड का रोल आता है जहाँ पे आप डिस्टेंस बनाएंगे। मैंने आपको बताया था ना, आप एक जगह से निकलेंगे। बेसिकली अप्रैल में एक और चीज़ हो रही है कि हमें यहाँ पे दिख रहा है आपको प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। ये प्यार और सपोर्ट आपको हील कर रहा है, और उसके कारण क्या दिख रहा है कि जो अननेसेसरी जगह थी, जहाँ से हमें हर्ट मिला है, जहाँ से हमें पेन मिला है, जहाँ पे आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ओके यहाँ पे एनर्जी देके कोई फ़ायदा नहीं है, ये मेरे लोग नहीं हैं, या फिर वो काम नहीं है जो मैं करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ से कॉन्स्टेंटली मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक मेजर लाइफ में क्लैरिटी मिल रही है आपको कि कहाँ पे कौन आपके लोग हैं, कौन लोग आपके नहीं हैं, और कहाँ पे आपको मेहनत करनी है, कहाँ पे आपको मेहनत नहीं करनी है। बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड मंथ है लियोस, जहाँ पे कुछ ऐसा भी टाइम आएगा जहाँ पे बुरा फील होगा या इरिटेटेड रहेंगे हम, बहुत ज़्यादा अनॉयड रहेंगे हम बहुत ज़्यादा। बट ऐसे बहुत सारे अच्छे टाइम आएंगे जहाँ पे आप अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करेंगे, अपनी लाइफ को चेरिश करेंगे लियोस। और उसके बीच में आपका हार्ड वर्क भी दिख रहा है, उसके बीच में अपनी लाइफ को बिल्ड करना, अपने आप को बिल्ड करना भी दिख रहा है। तो पूरा बहुत ही मिक्स्ड महीना है, सब कुछ यहाँ पे है इस महीने। उसके बाद है अनसेटल्ड टाइम। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स हमें मैसेज दे रहे हैं कि अपनी लाइफ को प्लान करके जितना आप चलेंगे अप्रैल में उतना ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज़ यहाँ पे हमें समझ में आ रहा था कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, बहुत सारे इवेंट चल रहे हैं, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है मेला लगा हुआ है आपकी लाइफ में एनर्जीज़ का, क्योंकि अलग अलग एनर्जीज़ दिख रही हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा प्लान करके अपनी लाइफ को चलें, बिकॉज़ क्योंकि इतनी सारी एनर्जीज़ आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही हैं, बहुत सारी फालतू की एनर्जीज़ होंगी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट होंगी। तो इतनी सारी एनर्जीज़ में आप ये ना भूल जाएं कि आपकी प्रायोरिटी क्या है अप्रैल की, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। हम सब लाइफ के अलग अलग फेजेस में हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे फेज़ में हैं कि एग्ज़ाम आने वाली है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है। हम दूसरे लोग ऐसे फेजेस में हैं कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है और फैमिली की प्रॉब्लम से निकलना हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि मेंटल हेल्थ को ठीक रखना हमारा सबसे बड़ा टास्क है। तो लाइफ की जो भी प्रायोरिटी है उसको अभी से प्लान कर ले। अप्रैल आने वाला है, अपना टू डू लिस्ट बना लें कि अप्रैल पे मेरा फोकस कहाँ रहने वाला है। ओके, अपनी 2-3 प्रायोरिटीज़ की लिस्ट बना लें, जिससे कि जब अलग अलग इवेंट्स हों, क्योंकि इवेंट कैसे हो सकते हैं कि आप अपनी लाइफ पे फोकस्ड हो बट कोई पर्सन आके आपसे लड़ने लग गया, अब उससे आप लड़ रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग को आप सॉल्व कर रहे हो, 4 दिन आपका दिमाग खराब रह रहा है, तो उसमें क्या होगा, आप मेन अपनी प्रायोरिटी को भूल जाएंगे अपनी लाइफ की। इसीलिए यहाँ पे कार्ड आए कि थोड़ा सा अनसेटल्ड आप फील करोगे अप्रैल में, तो अपनी प्रायोरिटीज़ को पहले से आप डिसाइड करके रख लेना कि ये मेरी प्रायोरिटी, ये करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा कार्ड आया है ग्रेट वरी ओवर नथिंग। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप जितनी किसी चीज़ की टेंशन ले रहे हैं उतनी टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। तो अचानक से अप्रैल में किसी चीज़ की टेंशन होने लग जाए या फिर ऑलरेडी अगर लाइफ में चल रही है, तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं इतनी कोई बड़ी बात नहीं है जितना बड़ा आप उस प्रॉब्लम को अपने दिमाग में
बना रहे हैं, ग्रेट वरी, बहुत चिंता हो रही है, पर चिंता करने की कोई ऐसा सच बात ही नहीं है, यू नो। उसके बाद में ओके, सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग, बहुत ही डीप कार्ड है। यहाँ पे यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि कोई सिचुएशन जो पहले ख़राब हो गई थी वो अब इस महीने अच्छी हो जाएगी, बट उस सिचुएशन को अच्छा रखा रहने के लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। इसका सिंपल एग्जाम्पल क्या है कि हमें वायरल फीवर हो गया था पिछले महीने और हमारा गला बहुत ख़राब था, हम बहुत ज़्यादा बीमार थे, तबीयत बहुत ज़्यादा हमारी ख़राब थी, बहुत ज़्यादा वीक हम फील कर रहे थे, पर इस महीने हम ठीक हो गए हैं, ओके। बट अगर इस महीने हम ठीक हो गए हैं पर फिर हमने कुछ गलत खाना पीना शुरू कर दिया तो हम फिर से बीमार पड़ सकते हैं। ये सिंपल सा मैसेज है यहाँ पे कि कुछ चीज़ें जिससे आप स्ट्रगल कर रहे थे, आपका स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा, बट कोशिश करिएगा कि आप फिर से उस चीज़ को ख़राब ना कर दें सेल्फ सेबोटाज से, ओके। सेल्फ सेबोटाज, ये डेविल एनर्जी, खुद की लाइफ को ख़राब करने की एनर्जी। कहाँ गया डेविल? जहाँ भी है, थैंक गॉड डेविल चला गया, नहीं दिख रहा है हमें। तो यस, उसके बाद में हमारे पास है समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू। ओके, एक चीज़ जिससे आप अनॉयड और इरिटेटेड होते हुए दिख रहे हैं और जिससे आपकी लड़ाइयाँ, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी भी थी, वो ये है, उसका रीज़न यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप और आपकी किसी पर्सन के बीच में, कोई फ्रेंड हो सकता है, कलीग हो सकता है, आप और आपके पर्सन के बीच में कोई थर्ड पर्सन है जो इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करेगा, या फिर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आपके और उस सिचुएशन के बीच में कोई थर्ड पर्सन इंटरफेयर करने की कोशिश कर सकता है। तो लोग दिख रहे हैं जो लाइफ में परेशान करने की आपको कोशिश करेंगे, बट यू हैव टू लाइक फोकस ऑन योर थिंग। लोगों की बातों में मत आए, लोग जो बोल रहे हैं उसकी वजह से अपना टाइम वेस्ट ना करें, लोगों के बोलने से अपने और अपने लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना होने दे। कोई आके आपको ऐसा बोले कि आपके उस फ्रेंड ने ऐसा बोला है, तो बिल्कुल नहीं मानना उस बात को। सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, ओके, कोई प्रॉब्लम थी हाँ जिसे आप झेल रहे थे अपनी लाइफ में, वो इस महीने सक्सेसफुली ओवरकम हो रही है, जो कि हमने यहाँ पे इस कार्ड से भी देखा था। स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, तो यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको एक ये मैसेज दिया है कि स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको पूरे अप्रैल मिलती रहेगी, चाहे आपको टैरो रीडिंग के थ्रू मिले, आपके इंट्यूशन के थ्रू मिले, एंजल नंबर्स के थ्रू मिले। ओके गाइज, जब भी एंजल नंबर हमें दिखते हैं इसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्स की प्रेजेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो एक सिंक्रोनिसिटी का साइन होता है। ज़रूरी नहीं है कि उस नंबर के पीछे हमेशा मैसेज हो, वो एक सिंक्रोनिसिटी का साइन होता है। यूनिवर्स आपको बताते हैं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कीप गोइंग, और यूनिवर्स बहुत ही क्लोज हैं आपके, आप उन्हें महसूस कर पा रहे हैं। वो सिंक्रोनिसिटी होती है जब भी एंजल नंबर्स दिखते हैं। तो आई एम श्योर जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं आपको बहुत सारे लोगों को एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, और वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमें यूनिवर्स की प्रेजेंस ऐसे समझ में आती है अपनी लाइफ में, हम देख पाते हैं उस प्रेजेंस को। तो यहाँ पे आपके जो गार्जियन एंजल है, या जिस भी डेटी में बिलीव करते हैं, जिस भी आप एनर्जी में बिलीव करते हैं, उनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिख रही है आपके ऊपर अप्रैल में, और वो आपको किसी भी हार्म से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। वाओ, मुझे बहुत ही लकी फील होता है जब ऐसे कार्ड आते हैं। तो उसके बाद है कुछ प्लान्स हैं जो वैसे नहीं जाएंगे जैसा आप चाहते हैं कि वो प्लान्स जाएं। एक टेम्प्ररी डिले आप देख सकते हैं अपने प्लान्स में, थोड़ा सा डिले आपकी चीज़ों में हो सकता है। ये कार्ड ये बताता है कि डिले हो रहा है, ये कार्ड ये नहीं बताता कि वो चीज़ होगी नहीं, ओके। तो अगर किसी चीज़ में अप्रैल में डिले होता है तो घबराने की बात नहीं है, आज नहीं तो कल वो चीज़ हो जाएगी, बस थोड़ा सा डिले हो सकता है, यू नो। उसके बाद है गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन, तो यहाँ पे किसी एक वाइज पर्सन से आपकी लाइफ के आपको बहुत ही अच्छी अच्छी एडवाइस मिलने वाली है, तो वो एडवाइस ज़रूर सुनिए। ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई
समझदार इंसान आपकी लाइफ का हो सकता है, कोई टैरो रीडिंग हो सकती है, कहीं ना कहीं से आपको अच्छी एडवाइस मिल रही है और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि एडवाइस को सुने। मुझे लगता है ना आप लोग को थोड़े से नोट्स बना लेने चाहिए जो जो गाइडेंस आपको समझ में आती है, जिससे कि अगर आप थ्रू आउट द मंथ किसी परेशानी में पढ़ते हैं तो आपको ये मैसेजेस याद रहें और आप उस हिसाब से अपनी उन मैसेजेस को फॉलो कर पाएँ। बिकॉज अल्टीमेटली मेरे ख्याल से अगर आप प्रेडिक्शन देखने आए हैं अपनी, तो ये बस एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए आपका आधे एक घंटे का, इससे कुछ ना कुछ वैल्यू लें और अपनी लाइफ में फॉलो करें। उसके बाद है आपकी कोई विश। अगेन ये दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि आप जो कुछ काम, कोई बड़ा काम है जो अपनी लाइफ में आप करना चाहते हैं, बट वो चीज़ एग्जैक्टली वैसे नहीं हो रही है, लाइक उतनी स्पीड से नहीं हो रही है, उस तरीके से नहीं हो रही है जिस तरीके से आप उसे करना चाहते हैं। और यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा इस चीज़ में। ये चीज़ होगी बट थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से चल रहा है। सही टाइम पे सही चीज़ आपको मिल जाएगी। डोंट वरी अबाउट इट। A long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो काम आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर बना रहा है, बहुत ज़्यादा समझदार बना रहा है। आप लाइफ की किसी जर्नी पे हैं और इस जर्नी के थ्रू आपकी खुद की पर्सनालिटी में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी खुद की समझदारी में चेंजेस आ रहे हैं, आपके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, आप लाइफ के लेसन सीख रहे हैं। और अप्रैल में भी आपको अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारी सही गलत चीज़ें समझ में आएंगी कि आपकी क्या गलतियां हैं या फिर कौन आपके लिए कैसा है। तो ये मंथ ऐसा भी है कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन बहुत सारे होंगे, सेल्फ अवेयरनेस बहुत सारी होगी, आप खुद से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और लर्न करेंगे। उसके बाद है आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो यस अगेन आपको परेशान करते हुए दिख रहे हैं, जो हम स्टार्टिंग से देख रहे थे, बट कोई टेंशन की बात नहीं है। जहाँ पे कोई परेशान करते हुए दिख रहा है, यहाँ पे हमें यूनिवर्स का प्रोटेक्शन भी आपकी लाइफ में दिख रहा है। मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल, कहीं से पैसे आ सकते हैं, कहीं से कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ आपको मिल सकती है, कहीं से कोई आपको कुछ गिफ्ट दे सकता है, कहीं से पैसे मिल सकते हैं, कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट आपको मिल सकता है, कहीं से इनहेरिटेंस मिल सकती है, अचानक से कोई बोनस मिल सकता है। तो कहीं अचानक से पैसे आते हुए दिख रहे हैं लियोस की लाइफ में। डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो यहाँ पे यस कुछ लोग आपके फ्रेंड्स या फैमिली में से कुछ लोग आपको टफ टाइम देने वाले हैं। पीरियड ओके, जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे आप कुछ लेसन्स लर्न कर रहे हैं। अगेन आपको यूनिवर्स अवार्ड दे रहे हैं क्योंकि आप कुछ लेसन्स अपने लर्न कर रहे हैं। सो दिस इज़ अगेन नाइस। व्हाट एल्स वी हैव? फेयर मैन, आपकी लाइफ में कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही है अप्रैल के मंथ में। कोई भी पर्सन हो सकता है, ये कोई मेल है जो कि आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आपके आपकी लाइफ में जितने भी मेल हैं उनमें से कोई हो सकता है, जितने भी फीमेल्स हैं आपके लिए आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आपके ब्रदर या कोई भी, या जितने भी मेल्स हैं आपके लिए ये लिटरली कोई भी हो सकता है। न्यूज़ इज़ ऑन द वे, कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिलने वाली है अप्रैल में, गुड न्यूज़, जिस न्यूज़ को देख के सुन के मज़ा आ जाएगा। ओह, यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है, तो किसी चीज़ में आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो भी काम आप लाइफ में कर रहे हैं अप्रैल में, वो समहाउ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साबित होने वाला है। और यहाँ पे फिर से वो नेगेटिव एनर्जी दिख गई है हमें जो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती है। कोई फ्रेंड हो सकता है जो कि एक्चुअली फ्रेंड ना हो, कोई कलीग हो सकता है जो जेलस हो आपसे, थोड़ा सा एनवियस हो आपसे, तो ये एनर्जी हमें बहुत बार दिखी। अब हम गाइडेंस के पार्ट पे आते हैं। ओके, चलिए अब यूनिवर्स की कुछ गाइडेंस लेते हैं। लियोज, आपके लिए यूनिवर्स के मैसेज क्या है? यूनिवर्स आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं इस समय? क्या मैसेज है? लेट्स सी, आई एम सो एक्साइटेड। ओके, पहला कार्ड है टेकिंग रिस्क। ओके, टेकिंग रिस्क ये बता रहा है कि अगर आप लाइफ में कुछ रिस्क ले रहे हैं, कुछ नया काम कर रहे हैं और कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं, कुछ टफ डिसीजंस आप ले रहे हैं लाइफ में, तो इट्स ओके, डरिए मत, ये चीज़ अच्छी जाने वाली है। क्योंकि पहले भी हमने देखा था ना, स्टार्टिंग में 8 ऑफ कप से आप किसी जगह को छोड़ रहे हैं, कहीं से सेपरेट हो रहे हैं आप,
तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ये मैसेज कौन सा मैसेज आपके लिए, वो भी थोड़ा सा समझना आप। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट डिसीज़न हो रहा है, इंपॉर्टेंट चेंज आ रहा है और आप थोड़ा सा डर रहे हैं, तो डरिए मत। वो चीज़ जो भी आप कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छी जाएगी। जो भी रिस्क आप ले रहे हैं थोड़ा सा अनसर्टन हो कि पता नहीं मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, तो आप सही कर रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। उसके बाद है हीलिंग कियोस। हीलिंग कियोस, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ये है कि आपकी लाइफ में एनर्जीज बहुत सारी दिख रही हैं और यूनिवर्स यहाँ पे कार्ड है हीलिंग कियोस का। यहाँ पे यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि यूनिवर्स आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं। जो भी कियोस पिछले कुछ महीनों में लाइफ में हुआ है या फिर अभी चल रहा है, उन सब चीज़ों से आप हील कर पाएँ, उन सब चीज़ों से आप निकल पाएँ। कोई अगर लाइफ में पेन है या किसी ने आपको हर्ट किया है, जिस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपको लग रहा है पता नहीं मैं इस चीज़ से मूव ऑन कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी या नहीं, पता नहीं मैं इस फेलियर से मूव ऑन कर पाऊँगी या नहीं, यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आपकी सोल ने ऑलरेडी हीलिंग को इनिशिएट किया है। तो जिन बातों का आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है या जिन चीज़ों का आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, कुछ दिनों बाद इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके दिमाग पे। और हीलिंग कियोस ये भी बता रहा है यहाँ पे यूनिवर्स का एक मैसेज कि कियोस जो है लाइफ का, क्योंकि मल्टीपल एनर्जीज हमने लाइफ की देखी हैं, तो अगेन एक मैसेज है यूनिवर्स का कि एनर्जी आपकी कभी कभी बहुत ज़्यादा कियोटिक हो जाती है। जब बहुत सारे अचानक से इवेंट लाइफ में होने लगते हैं, टॉपिक्स आ जाते हैं, तो अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आपको हर एक को टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, हर एक को एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा अपनी प्रायोरिटाइज़ करें अपनी लाइफ को कि क्या इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है हैप्पीनेस, ओके। तो यूनिवर्स बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में भेज रहे हैं लियोज़। हैप्पीनेस का कार्ड है मतलब कि अप्रैल में बहुत सारे छोटे बड़े ऐसे मूवमेंट्स आएंगे जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन, ओ माय गॉड, ट्रांसफॉर्मेशन तो इतनी बार आपके लिए आ रहा है। पिछली बार ही हमने जो गाइडेंस का वीडियो बनाया था उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आया था। यस, एक और बार रिमाइंडर है यूनिवर्स का कि आप ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस से गुजर रहे हैं लियोस। और हो सकता है कुछ महीनों से गुजर रहे हो सकता है कुछ सालों से गुजर रहे हो, बट ट्रांसफॉर्मेशन का, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन के 3 स्टेजेस होते हैं और हो सकता है आप किसी भी स्टेज में हो। एक स्टेज ऐसा होता है जब चीज़ें कोलैप्स होती हैं, एंड होती हैं, ख़राब होती हैं चीज़ें। सेकेंड स्टेप होती है कि आप उन चीज़ों से हील करते हैं और उन चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और आपकी एनर्जीज़ में चेंज आता है जिससे कि आप न्यू बिगनिंग्स को अट्रैक्ट कर सकें, नए अबंडेंस को और सक्सेस को अडॉप्ट कर सकें। तो और थर्ड स्टेज आता है जब आपको एक्चुअली नई अपॉर्चुनिटी मिल चुकी होती है, अबंडेंस मिल चुका होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की इन तीनों स्टेज में से हो सकता है आप किसी भी स्टेज में स्टैंड कर रहे हो। अभी हो सकता है अभी एक ऐसा टाइम हो जहाँ पे रिसेंटली चीज़ें कोलैप्स हुई हों, एंडिंग्स देखी हो हमने लाइफ के कई सारे एस्पेक्ट में। हो सकता है कि अभी आप हीलिंग वाले एरा में हो अपने, और या फिर हो सकता है कि आप उस जगह पे पहुंच गए हो जहाँ पे ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं आपको बहुत सारी लाइफ में हैप्पी चेंजेस हो रहे हैं। तो आपकी ये यूनिवर्स का मैसेज है कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और इस प्रोसेस को एक्सेप्ट करिए और इस डिफ़िकल्ट प्रोसेस से नेविगेट करने के लिए यूनिवर्स आपके साथ में है। वो डिवाइन हेल्प, प्रोटेक्शन, गाइडेंस सब कुछ आपको यूनिवर्स से मिल रहा है, ओके। बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन के फर्स्ट और सेकेंड स्टेजेस थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, बट उसके बाद हमें रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा मिलता है जब बड़ा अबंडेंस या बड़ी सक्सेस लाइफ में आती है, राइट। उसके बाद में है एलिमिनेशन ये बता रहा है कि इस महीने कुछ ऐसी बातें जानने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी जो पहले हमें नहीं पता थी। किसी चीज़ पे लाइट पड़ रही है, किसी चीज़ की रियलिटी समझ में आ रही है, चाहे वो रियलिटी अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। अप्रैल ऐसा मंथ होगा कि यू कैन ऐसा मंथ होगा जहाँ पे आप लोगों को क्लियरली देख पाएंगे किसके क्या इंटेंशन है आपके लिए, या फिर लाइफ की रियलिटी आपको समझ में आएगी या किसी सिचुएशन की रियलिटी आपको समझ में आएगी। सो कुछ इल्यूमिनेट हो रहा है, किसी चीज़ पे प्रकाश पड़ रहा है और यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करिएगा। उसके बाद है वोएज बता रहे हैं अगेन कि आप में से कुछ लोग बहुत ही एक नई टाइप की जर्नी पे जा रहे हैं और अगेन
ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, बहुत कुछ बदल रहा है, जॉब, पर्सनल लाइफ, फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स। यहाँ पे आप एक नई वोएज पे जा रहे हैं, एक नए सफ़र पे जा रहे हैं। और ये मैसेज ये भी बोलता है कि अगर आप किसी नए रास्ते पे जा रहे हो, जैसे टेकिंग रिस्क में मैंने बताया था, वैसा ही कुछ है कि अगर आप नए रास्ते पे जा रहे हो तो रेदर देन थिंकिंग कि आई डोंट नो कि इस नए रास्ते पे क्या होगा, आई डोंट नो कि इस रास्ते पे मुझे चीज़ें और एक्सपीरियंसेस अच्छे मिलेंगे कि नहीं, पता नहीं मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ। तो हमें फियर कब होता है, हमें फ्यूचर का डर क्यों होता है? जब भी हमें फ्यूचर हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं तो हमें फ्यूचर का डर लगता है। जैसे अगर आपकी लाइफ सेटल्ड है, ऑलरेडी एक सेटल्ड मैरिज है, सेटल्ड आपका घर है, सेटल्ड आपकी इनकम है, तो आपको लाइफ को लेके इतना डर नहीं लगेगा। बट जब भी अनसर्टेनिटीज़ लाइफ में होती है और हम एक नए पाथ पे जाना शुरू करते हैं कि ओके मैं ये जॉब तो ज्वाइन कर रही हूँ पर पता नहीं आगे क्या होगा, यूनिवर्स बेसिकली उन लोगों के लिए मैसेज है कि यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं आपको कि आप जिस भी नए सफ़र पे जा रहे हो उस सफ़र पे डरना नहीं है, उस सफ़र को एडवेंचर की तरह देखें, क्यूरोसिटी की तरह देखें कि मैं आई एम सो एक्साइटेड, अब ये कुछ नई चीज़ मेरी लाइफ में शुरू हो रही है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, कितने अच्छे नए लोग मिल सकते हैं, कितने अच्छे नए एक्सपीरियंसेस मिल सकते हैं। तो एक्साइटमेंट, एडवेंचर और पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड से उस चीज़ को शुरू करिएगा। उसके बाद है यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स। यस, लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं और वोएज को देख के अगेन ये दोनों कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड लग रहे हैं। आप सबकी लाइफ में जो भी ये वीडियो देख रहा है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, नए रास्ते, नए लोग, कुछ ना कुछ नयापन आपकी लाइफ में आएगा और ऑल द बेस्ट फॉर दिस। ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। और उसके बाद है प्लेजर, हैप्पीनेस, न्यू बिगनिंग। मुझे लग रहा है कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी। प्लेजर से समझ में आ रहा है कि आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील हो रहा है, आप अच्छा फील कर रहे हैं। और यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए ये भी है कि जब ये सारी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी तो इन अच्छी चीज़ों को नोटिस करिएगा, इन अच्छी चीज़ों को चेरिश करिएगा। प्लेजर का कार्ड ऐसा है कि ये यहाँ पे डियर खड़ा है और ये इस गेट को देख रहा है। ये प्लेजर का गेट है पर ये अंदर जा नहीं रहा है। तो यूनिवर्स आपको ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि ये एक दरवाज़ा है आपके लिए, इस दरवाजे के अंदर जाइए। तो अगर कोई सोर्स ऑफ हैप्पीनेस कहीं से दिखता है, आपको लगता है कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए, मुझे ये काम करके बहुत खुशी होगी, तो उस काम को करिए। कोई अगर ऐसा पर्सन दिखता है, आपको लगता है कि मुझे इस पर्सन से फ्रेंडशिप करके बहुत अच्छा लगेगा, तो उससे फ्रेंडशिप करिए। मतलब कि जो प्लेजरेबल टाइम है लाइफ में या अपॉर्चुनिटी है, उन सब का यूज़ करिए। मुझे थोड़े दिन पहले ही रियलाइज़ हुआ है अपनी लाइफ में। ये पता है हम रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कभी कभी लियोज़। मुझे थोड़े दिन पहले ही ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि मेरे पास में रिसोर्सेज हैं, मैं वो काम कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, पर पता नहीं क्यों मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी तक लाइफ में शुरू नहीं की हैं। आपको पता है मैं कितनी डेस्परेटली कुछ चीज़ें करने का वेट कर रही हूँ, बट पता नहीं मैं क्यों वेट कर रही हूँ, और मुझे पता है कि वो चीज़ें करके मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं, बट पता नहीं क्यों हम उस डायरेक्शन में कई बार सोच नहीं पाते हैं। आर यू गेटिंग मी? क्योंकि कई बार हम लाइफ के नेगेटिव साइड में इतने ज़्यादा उलझे होते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम खुश रह सकते हैं, नई खुशियाँ क्रिएट कर सकते हैं, नए रास्ते अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर प्लेजर का रास्ता कहीं पे दिख रहा है तो उस रास्ते में एंटर करिए। ओके, उसके बाद हमारे पास है इन्फिनाइट अबंडेंस इज पोरिंग इनटू योर लाइफ। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा, चाहे वो प्यार का हो, पैसों का हो। क्लेंजिंग वाटर प्योरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। बहुत ज़्यादा हीलिंग चल रही है। यहाँ पे भी हीलिंग का कार्ड था, यहाँ पे भी हीलिंग का कार्ड आया है। एक लास्ट कार्ड लेंगे, टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स आर विद इन। आपकी लाइफ के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अप्रैल में मिलेंगे। ये कार्ड बहुत ही उस कार्ड के जैसा है जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको समझ में आएगा, एलिमिनेट होंगी चीज़ें, रियलिटी आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पे आपको खुद से ही लाइफ के आंसर्स मिल रहे हैं, डायरेक्शंस मिल रहे हैं, इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आपका अच्छा दिख रहा है। ओके लियोस, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग। और प्लीज़ इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो मुझे कमेंट में बताइए कि मैं सही ट्रैक पे हूँ और ये वीडियोस आपकी हेल्प करते हैं, बिकॉज मुझे कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन चाहिए। ओ माई गॉड। सो ओके, ऑल द बेस्ट फॉर अप्रैल और यस, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।